प्रश्न 6 योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम की व्याख्या कीजिए। उत्तर प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना होता है। प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ ऊर्जा या जीवन शक्ति से है। आयाम शब्द का अर्थ नियंत्रण, किंतु योग में आयाम शब्द से प्राण संधि की गई है। आयाम का अर्थ है विस्तार करना, इसलिए प्राणायाम का सही अर्थ है प्राणों का विस्तार करना। नाड़ी शोधन, शीतली, उज्जयी एवं कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, अनुलोम विलोम आदि प्रमुख है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 योग साधन के अष्टांग मार्ग का विवरण दीजिए। उत्तर आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु 8 प्रकार के साधन बताए गए। ये पहले यम, इसमें आंतरिक इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे नियम में यह सदाचार का पालन है। तीसरे आसान, एक विशेष मुद्रा में बैठना आसान है। चौथे प्राणायाम, इसमें श्वास प्रवास की गति को नियंत्रित किया जाता है। पांचवें प्रत्याहार, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाने का प्रयास ही प्रत्याहार है। छठवें धारण, चित्त को अविशिष्ट विषय पर केंद्रित करना भी धारण है। अविशिष्ट विषय का ही निरंतर ध्यान करना ही सातवीं अवस्था ध्यान है। वहीं समाधि में ध्येय वस्तु में चित्त की एकाग्रता पूर्ण हो जाती है, जहाँ धारण चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का लोप हो जाता है। इन मार्गों में प्रथम 5 बहिरंग साधन कहलाते हैं, जबकि अंतिम 3 अंतरंग साधन। योग दर्शन में आत्मज्ञान की प्राप्ति के 8 चरणों का उल्लेख है। इन्हें अष्टांग मार्ग कहा जाता है। पहला यम, इनमें आंतरिक इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा नियम, यह सदाचार का पालन है। तीसरा आसान, एक विशेष मुद्रा में बैठना आसान है। चौथा प्राणायाम, इसमें श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित किया जाता है। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाने का प्रयास ही प्रत्याहार है। छठवां धारण, चित्त को अविशिष्ट विषय पर केंद्रित करना ही धारण है। योग दर्शन में ईश्वर को धारण का सर्वोच्चतम विषय माना गया है। फिर सातवां ध्यान, अविशिष्ट विषय का निरंतर ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है। इसमें किसी वस्तु पर या निराकार पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। आठवां समाधि, इसका अर्थ ध्येय वस्तु में चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता में ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी में ध्येय ही शेष रह जाता है। ध्याता और ध्यान दोनों एक हो जाते हैं और समाधि ध्यान की पूर्ण अवस्था है।